अनपढ़ मेरे माताजी पिताजी से आगे बढ़ने के लिए शिक्षा जो है ना एक बहुत बड़ा अच्छा माध्यम है। मेरे को याद आता है जब मैं दूसरी क्लास में था, मेरी माँ बीमार थी तो मैंने खिचड़ी बनाई। अच्छा, वो खिचड़ी बनाई तो खिचड़ी जो है ना एक्चुअली बाजरे की सिट्टी तोड़ की न सुखाए की न, क्योंकि घर में अनाज का भंडार नहीं था। अच्छा, और जब वो तैयार होगी उतार के मैं रखने लग गया तो मेरे को कपड़ा लेना ध्यान नहीं रहा। अच्छा, हारा मत जैसे ही वह अपने माटी की हांडी ठाई और नीचे धरते समय हाथ जले थे और ऊपर से छुट गई, वह खिचड़ी बिखर गई। वो आंगन में तो हमने सारा इकट्ठा करके ना खाई। अच्छा जी, खाई। ये दिन थे, ये दिन देखे मैंने। अच्छा। ज्वार की रोटी भी परिवार ने खाई है, क्योंकि मेरे पिताजी तो बहुत ही गरीब थे। एक रजाई में तीन तीन बढ़िया करते, ढेरे नाड़े हुआ करते। जहां तक समाज सेवा की बात है, वो जो दिन हमने देखे वो मुझे भी याद थे और मेरी माँ और मेरे पिताजी ने भी मुझे याद दिलाया। मैं कही बेटा अकेला मत खाना, जब हम अभाव में थे हमारा सारा लगा करता और आज कुदरत ने अपने को कुछ दिया है तो इसमें समाज का भी हिस्सा होना चाहिए। और अगर मुझे ये मौका मिलता है तो मैं आपको एक आश्वासन देता हूँ कि मेरी नीयत तो भगवान ने बिल्कुल यहाँ तक भरी हुई है। जो कुछ आएगा वो समाज के लिए आएगा। विश्वास दिलाता हूँ इस भाईचारे के बीच में बैठ के कि आखिरी सांस तक मैं अपनी समाज सेवा नहीं छोड़ूंगा जो मेरे से हो पाएगा। नमस्कार, कार्यक्रम देखने वाले सारे बाण भैया ने काके तावा ने संजय ढांडा की राम राम। आज हम बैठे हैं हिसार जिले के गांव कुआरी में। देखो भाई, कहा ना समाज सेवा सबके बस की बात नहीं होती। ऊँ तो नहीं कहा था समाज सेवा सब तो बड़ी चीज है, लेकिन की खातर आगे आने वाले लोग बहुत कम है। शिक्षा के साथ साथ में समाज सेवा, राजनीति में आके भी समाज सेवा करना, लोगों की बीच में जाके समस्याएं सुनना। मेरे साथ में बैठे हैं आज प्रेम मलिक जी, जो कि सुल्तानपुर से बिलोंग कर रहे हैं, तो जानेंगे इन पे। सबसे पहला तो नमस्कार जी। आप नमस्कार संजय भाई। सर नो बताओ, जो आप समाज सेवा का जो आप जैसे भी आगे आ रहे हो, जो कदम आपने उठाया है, अपनी बैकग्राउंड बतावा किस तरीके से आपके पारिवारिक हालात रहे। देखिए, मैंने बहुत ही एक साधारण किसान परिवार में जन्म लिया था, अनपढ़ मेरे माताजी पिताजी से, और उन्होंने बड़ी मेहनत करके हमारे को पाला और पढ़ाया। तो वो जो गरीबी और जो अभाव जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, उसके कारण मेरे अंदर एक पढ़ाई का जज्बा आया कि भाई आगे बढ़ने के लिए शिक्षा जो है ना एक बहुत बड़ा अच्छा माध्यम है। तो मैंने पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया। पढ़ाई लिखाई में मैं हमेशा अव्वल रहा और इसी कड़ी में चलते हुए मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए किया। उसके बाद मैंने अपना बिजनेस संभाला, कुदरत ने साथ दिया, बस चलता रहा। ठीक बात है। परिवार में कितने भाई बहन? हम 7 भाई और 3 बहन है। अच्छा, हाँ जी। पढ़ाई को लेकर के भाई उस टाइम पे पढ़ाई का तरीका किसा हो था? मतलब एक आध दोनों मैसरान खातर भी रख लिया करते, कोई सा वाक्य भी हुआ? हाँ हुआ। मैंने 4 साल पशु भी चराए, क्योंकि पिताजी अकेले काम करते थे तो वो खेत का काम संभालते या पशुओं का संभालते, वो संभाल नहीं पाते थे। तो 4 साल मैंने बचपन में पशु भी चराए और उसके बाद मेरे पिताजी ने मुझे आज्ञा दी, सलाह दी कि बेटा पढ़ भी लोगे क्या? तो मेरे अंदर जज्बा था। उस जज्बे को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने पढ़ाई में ध्यान दिया और पढ़ाई में लगभग मतलब समय पे काम करता था, समय पे पढ़ाई करता था, घर के कामकाज में, खेत के कामकाज में भी हाथ बटाता था। और उस अभाव को देखते हुए, उस कमी को देखते हुए, दरिद्रता को देखते हुए मेरे अंदर एक ऐसा जोश जुनून आया कि पढ़ाई में मेरा जो ना बहुत मन लगा। जिस तरह कोई वाक्य रहा हो? कि एक वाक्य मेरे को याद आता है, जब मैं दूसरी क्लास में था, मेरी माँ बीमार थी तो मैंने खिचड़ी बनाई। अच्छा, वो खिचड़ी बनाई तो खिचड़ी जो है ना एक्चुअली बाजरे की सिट्टी तोड़ की न सुखाए की न, क्योंकि घर में अनाज का भंडार नहीं था। अच्छा, और जब वो तैयार होगी उतार के मैं रखने लग गया तो मेरे को कपड़ा लेना ध्यान नहीं रहा। अच्छा, हारा मत जैसे ही वह अपने माटी की हांडी ठाई और नीचे धरते समय हाथ जले थे और 1-2 इंच से ऊपर से छुट गई, वह खिचड़ी बिखर गई। वो आंगन में तो हमने सारा इकट्ठा करके ना खाई। अच्छा जी, खाई। ये दिन थे, ये दिन देखे मैंने। रोटी जैसे बाजरे की? हाँ। बाजरे की नहीं, ज्वार की भी खाई है। अच्छा, ज्वार की रोटी भी परिवार ने खाई है, क्योंकि मेरे पिताजी तो बहुत ही गरीब थे, बहुत ही गरीब थे, बहुत साधारण परिवार से। होटल पहन के जैसे कितनी की व्यवस्था आ करते उस टाइम पे? एक रजाई में 3-3 बढ़िया करते, ढेरे नाड़े हुआ करते। ठीक बात।
आज आजकल हम देखा मैं कुर्ते इतने बिलनिया इतने टंगे रहे नू बेरा पाटन घर से गया दर्जी की दुकान से रेजे के कुर्ता और कच्छा पजामे भी को नहीं आ करते, वो गाने पारी स्कूल जा करते, सलेटर तख्ती, अच्छा बस ये आ करती। समाज सेवा की जो बात करें ऐसा था, जहां तक समाज सेवा की बात है, वो जो दिन हमने देखे वो मुझे भी याद थे, और मेरी माँ और मेरे पिताजी ने भी मुझे याद दिलाया कि बेटा जब हम अभाव में थे, कमजोरी में थे, तो हमारे को वक्त बे वक्त जब जरूरत पड़ती थी तो कहीं ना कहीं से रोटी का गुजारा साधन अड़ोसी पड़ोसी से, रिश्तेदार से, गांव तक गुआंढ तक हो जाया करता। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए मेरी माँ ने कही बेटा अकेला मत खाना, जब हम अभाव में थे हमारा सारा लगा करता, और आज कुदरत ने अपने को कुछ दिया है तो इसमें समाज का भी हिस्सा होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात आपने कही भाई, एकला ना खाना। हाँ, ये मेरी माँ ने और मेरे पिताजी ने, मेरे 30 साल तक आखिरी में मेरी माताजी और पिताजी दोनों मेरे पास दिल्ली रहे, और वहां हम शाम को सुबह इकट्ठे बैठते थे, तो इसी टाइप की हम बातें करते थे। हाँ, धीरे धीरे मेहनत करने के बाद धीरे धीरे दिन बदलते गए, तो भाई हम 7 हैं, बहन 3 हैं, तो इन सारे भाइयों को भी मैंने बराबर किया, तीनों बहनों को, भांजों को, उनको भी सारा लगाया। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत अगर भगवान ने और ज्यादा दिया तो फिर मैं समाज में जो अभावग्रस्त समाज है, जहाँ समाज में जरूरत है, जरूरतमंद के लिए मैंने फिर 2004 में इसकी शुरुआत की थी। 10% अपनी कमाई से मैं निकालता था उस टाइम, आज वो धीरे धीरे 25% पे पहुंच गई है। अच्छा, 25% आप अपनी नेक कमाई में काट के समाज सेवा के कामा में लगाओ। हाँ, ये पिछले 18 साल से मैं लगा हुआ। बहुत बड़ी बात आपने। हाँ जी, बिल्कुल। ये थोड़ी सी बात कर लेंगे राजनीति की। राजनीति का जो सफर आपने कब शुरू किया था? देखिए, 1995 में जिला परिषद का इलेक्शन है, भाभी है अपनी सत्यबाला जी, उन्होंने आप सारे भाइयों ने बड़ा साथ दिया था, बहुत अच्छे मार्जिन से जीती थी। अच्छा, हाँ, और उसके बाद फिर 2005 में सत्यबाला जी को टिकट मिली थी इनेलो की, मगर दुर्भाग्यवश वो नहीं जीत पाए थे। उसके अंदर फिर थोड़े से भाई और भाभी जनता से थोड़ा सा दूरी बना गए। किस वजह से बना गए, तो मैंने फिर भाइयों से सलाह करके कि भाई आप अगर नहीं संभाल पाते तो इस विरासत को जो ना जाया क्यों जाने दे, मेहनत कर रखी है। तो फिर मेरे अंदर ये थोड़ी सा जज्बा आया। हाँ। उसी जज्बे को देखते हुए फिर मैंने 2019 में असेंबली का इलेक्शन लड़ा, उसमें भी आप भाइयों ने, सभी ने, सारे समाज ने, 36 बिरादरी ने बड़ा अच्छा साथ दिया, सहयोग दिया, और आप सभी के सहयोग से 22,000 वोट देकर मेरा आदरमान बढ़ाया। ऐसा था, राजनीतिक विरासत तो हमारे घर में नहीं थी क्योंकि गरीब घर में जन्म लिया था, मगर हाँ एक जज्बा है कि एक देखो, जेब से ना एक लिमिट होती है ढांडा साहब, जेब से एक लिमिट होती है कि आदमी कितने निकाल सकता है, मगर ये जो सरकारी कलम होती है, ये अगर हाथ में आ जाए तो समाज का बहुत ज्यादा भला किया जा सकता है, हर वर्ग का भला किया जा सकता है, हर गरीब का, हर मजदूर का, हर किसान का, इसमें एक दायरा बढ़ जाता है। वो जो सरकारी कलम हाथ में आती है, उस सरकारी कलम में बहुत ताकत होती है, उसमें बहुत सारे फंड्स होते हैं जिनको समाज के भले में लगाने का हमें मौका मिलता है। और अगर मुझे ये मौका मिलता है तो मैं आपको एक आश्वासन देता हूं कि मेरी नीयत तो भगवान ने बिल्कुल यहाँ तक भरी हुई है। जो कुछ आएगा वो समाज के लिए आएगा, केवल और केवल मात्र समाज के लिए ही मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। शुरू से थोड़ा सा मैं बेबाक सा रहा हूँ, मतलब भय नाम की, डर नाम की, और ये कोई चीजें मेरे अंदर नहीं थी, और काम करने की, मेहनत करने की एक बड़ी मंशा थी, और इसी के कारण मैं समाज से जुड़ा ताकि समाज का ज्यादा से ज्यादा भला हो सके। ठीक बात है। सारे राजनीतिज्ञ जो होते हैं वो भी गंदे नहीं होते, और सारे राजनीतिज्ञ अच्छे भी नहीं होते, ये अपनी अपनी सोच होती है। मेरी जो सोच है वो ये है कि अपने समाज को किस तरीके से ज्यादा आगे बढ़ाया जाए और समाज के अच्छे कार्य ज्यादा से ज्यादा किए जाए, मेरा ये उद्देश्य है। ठीक बात है। तो के मैसेज देना चाहूंगे, पाछे से इलेक्शन भी हुए हैं। हाँ। गांव में बूंदे मुंह भी हो गए हैं। हाँ। तो फिलहाल जिस तरह भी जो राजनीति है, भाईचारा मनमुटाव भी आ जाए है, हाँ। तो के मैसेज देना चाहूंगे राजनीति का, जो इस तरीके ग्रामीण परिवेश में जो राजनीति है उसको लेकर? देखिए, ग्रामीण परिवेश में राजनीति है तो एक जज्बे के साथ चलते हैं वैसे तो, और जज्बे के साथ इस बार चले थे, बड़ा अच्छा सहयोग भी किया था। मगर अभी सभी भाई बहनों से मैं एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि भाई इकट्ठे संगठित होके चलें। प्रेम जरूरी नहीं है, संजय भाई भी हैं,
जैसे आज हम देखें वो भाईचारा की जो है ना उसमें थोड़ा सा खटास है, क्या कहना जो पहले का टाइम में रीब का टाइम में? देखिए, पहले मुझे ध्यान आता है, एक बच्चा कहीं गलती करता था तो रास्ते चलता हुआ भी उसको धमका देता था, चांटा भी मार देता था, और घर से भी मतलब कि बताने की हिम्मत नहीं होती थी घर पे जाके भी कि भाई मेरे साथ उसने ऐसा किया। मगर आज जो माहौल है, आज की जो पीढ़ी है, उसमें बड़ा बदलाव आ गया, और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि न्यूक्लियर फैमिली हो गई, छोटी परिवार हो गई। जैसे हमारे समय में बड़े परिवार होते थे, तो बड़े परिवार होते थे तो बच्चे को इतना लाड प्यार और इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी, सबसे काम लिया जाता था, खाली नहीं छोड़ने देते थे। मगर अब की जो राजनीति है वो थोड़ी सी जरा जरा सी बात के ऊपर उसको मन पे ले लेते हैं, गुटबाजी बना लेते हैं आपस में, और राजनीति करते करते नहीं, जैसे ही कोई इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद भी उस बात को वो भूलते नहीं है। मैं सभी भाई बहनों से ये प्रार्थना करूंगा कि ये आपस में द्वेष भाव जो रखते हैं वो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ठीक है, प्यार से इकट्ठे होके चले, और जिस भाई को भी जीत मिली उसको बधाई दे दे, जिस भाई को मौका नहीं मिला वो अपने आगे तैयारी करे, आगे मेहनत करे, आगे कोशिश करे। ठीक बात। आज जो आप गांव में आए के बारे में किस तरह बेरा पाटा क्यों करके? देखिए, किसी माध्यम से मुझे करीब 2-3 महीने पहले पता चला था कि बरसातों के टाइम में बन्नी सिंह भाई का घर गिर गया था। हाँ। तब मैं यहाँ आया तो देखा तो बड़ी दयनीय स्थिति थी, बचाव ये रह गया कि चोट पेट नहीं हो पाई। तो ये भाई मेरे बराबर में बैठे, इसको मैं बोल के गया था कि भाई मेरे लायक कोई भी सेवा हो तो आप मुझे बताना। तो इस भाई ने बताया जी मैं कैंसर पीड़ित हूँ, घर में जो गुंजाइश है वो थोड़ी सी कम है। तो मैं ये कह के गया था भाई इस घर को सुधार लो, जो लागत आएगी मैं दे दूंगा। तो उसी के लिए आज मैं आया था, इस भाई को 51,000 रुपए की सहयोग राशि दी है। बहुत बढ़िया। तो आप आड़ा आए और जो समाज सेवा के काम में आप जो भागीदारी करो हो, इतनी बढ़िया जानकारी आपने शेयर करी हमारे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद संजय ढांडा जी, आपका भी। और आप आगे भी नुए समाज सेवा के काम में आगे बढ़ते रहें, और जो आपका राजनीतिक सफर है वो भी आगे प्रफुल्लित हो। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और मैं आपको प्रण करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ इस भाईचारे के बीच में बैठ के कि आखिरी सांस तक मैं अपनी समाज सेवा नहीं छोड़ूंगा, जो मेरे से हो पाएगा। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। बहुत बहुत धन्यवाद जी एक बार। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।